हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए इंडिया जीके आज कराएंगे आपके लिए। ठीक है, इंडिया जीके कराने वाले हैं फ्रेंड्स आपके लिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो फ्रेंड्स। ठीक है, देख लिया। आज हम कराएंगे राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य और तथा बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, आज हम आठ कराने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताना है लास्ट में वीडियो कैसी लगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक नंबर पक्का है, 100% आप लिख के ले लो। चाहे आपका कोई भी किसी भी तरह का एग्जाम हो, CHSL हो, चाहे MTS हो, चाहे RRB हो, चाहे हरियाणा CT हो, कोई भी एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम, वो सारे में ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब चले बिना टाइम वेस्ट किए आपके शुरुआत करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भूलना। कमेंट में जरूर बताना लास्ट में वीडियो कैसी लगी। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है भाई? कौन सी है? तो वह है भाई आपकी सी। राइट आंसर हो जाएगा एशियाई हाथी। तो ठीक है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, ये संकटग्रस्त है भाई एशियाई हाथी, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी स्मार्ट डिटेल देख लीजिए। IUCN रेड लिस्ट में एशियाई हाथी को वर्ष 1986 ईस्वी में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया था भाई। ठीक है, IUCN के द्वारा कहा गया था कि 1986 ईस्वी में कि ऐसे जो हाथी हैं उनको लुप्त प्राय में वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, अब देख लीजिए 2017 की हाथी जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक हाथियों की संख्या कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर है सबसे ज़्यादा हाथी? कर्नाटक राज्य में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, 2017 की जनगणना में। विश्व हाथी दिवस कब मनाते हैं? तो 12 अगस्त को हम विश्व हाथी दिवस मनाते हैं भाई, 12 अगस्त को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल डिटेल से कराएंगे। चलिए अगला प्रश्न, एल्स हिरण उप प्रजाति को IUCN रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह केवल कहाँ पाई जाती है? यह सी राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान पाई जाती है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है भाई? सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान तो पश्चिम बंगाल में है भाई, पश्चिम बंगाल में। तो टी राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट और है। पश्चिम बंगाल में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है? सिंगालीला है, सुंदरवन है। सुंदरवन काफी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। सुंदरवन है, न्योरा घाटी है, बुक्सा, गोरुमारा है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान है भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। सुंदरवन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, आप कोई भी एग्जाम उठा लो। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी, इंद्रावती, गुरु घासीदास। ठीक है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है भाई। केरल में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। पेरियार, एराविकुलम, अनामुडी, शोला, साइलेंट वैली। ठीक है, ये हमारे केरल के प्रमुख। साइलेंट वैली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अनामुडी ठीक है, और पेरियार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। पेरियार, अनामुडी और साइलेंट वैली ये हमारे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केरल में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये इस बात को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, एशियाई शेर का अंतिम शेष निवास स्थान कौन सा जंगल है भाई? तो गिर है, गिर वन है भाई। गिर कहाँ वन है? गिर वन गुजरात के अंदर है, इस बात को ध्यान रखना है, गुजरात। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता ही चुका हूँ भाई, एशियाई शेर गिर वन कहाँ पर है? गुजरात में है। मोलाई वन जोरहाट असम के अंदर है। कुकरेल आरक्षित वन लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, और बैंकुठपुर वन पश्चिम बंगाल के अंदर है, इस बात को ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व खालिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है? काफी इंपॉर्टेंट है, 100% भाई एग्जाम छपेगा। तो उत्तराखंड के अंदर है भाई, तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्तराखंड। दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन 2022 के अंदर। ठीक है, नंदा देवी ठीक है, उत्तराखंड के अंदर है भाई।
चलिए काफ़ी थोड़ा सा और कर लेते हैं मैं उत्तराखंड के बारे में। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है भाई। और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान तथा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान एवं आसन बेराज पक्षी अभ्यारण्य स्थित है भाई। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। इस बात को ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है हम हाथ काट कराते जा रहे हैं फ्रेंड्स। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मानस बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो असम के अंदर है भाई। तो ये डी राइट आंसर हो जाएगा आपका असम। 100% काफी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। थोड़ा सा और देख लेते हैं। मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम में स्थित है भाई। कहाँ पर है? असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी के तट पर स्थित है भाई। कहाँ पर? इस बात को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 100% एक नंबर। चलिए अगला प्रश्न पर। असम में स्थित अन्य प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा भाई। असम में, ठीक है, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान डिब्रू सेखोवा, नामेरी ओरंग, पूर्व नाम राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है भाई। इस बात को ध्यान रखना है। काजीरंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न। सोसाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भाई किस में है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, डी हो जाएगा। चलिए थोड़े से यहाँ पर और डिटेल देख लेते हैं। सोसाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित है भाई। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। वर्ष 2010 ईस्वी में सोसाचलम को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था भाई, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। आंध्र प्रदेश में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है भाई? ये देख लो आप। राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, यह आंध्र प्रदेश के अंदर है। याद रखना है सभी को। चलिए अगला प्रश्न। बारनवापारा, ठीक है, बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है भाई? फ्रेंड्स जुकाम की वजह से मुड़ नहीं रहा है तो इसलिए थोड़ा सा, ठीक है, तो आप एडजस्ट कर लो। तो बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो छत्तीसगढ़ के अंदर है भाई। तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ये बस सोचना भाई पढ़ा नहीं जाए। तो फ्रेंड्स मेरे जुकाम की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो पड़ा, फिर भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी भाई। स्थान बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ में है भाई, ठीक है, छत्तीसगढ़ में हुई थी, ठीक है, बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ में हुई थी भाई, ठीक है। और अभ्यारण्य से होकर गुजरने वाली नदी जोक महानदी की सहायक नदी है भाई। छत्तीसगढ़ में स्थित अन्य प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य भैरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, पामेड़ वन्यजीव अभ्यारण्य आदि है भाई, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है भाई, हम भी आपकी तरह फ्रेंड्स, तो इसलिए निम्नलिखित में से किस राज्य में रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है भाई? तो त्रिपुरा है भाई, त्रिपुरा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा हो जाएगा भाई। त्रिपुरा के थोड़ा सा और देख लो यहाँ पर डिटेल। रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तरी त्रिपुरा जनपद के पानी सागर में स्थित है भाई। त्रिपुरा में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभ्यारण्य क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, बाइसन राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, तृष्णा है भाई, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और देख लीजिए फ्रेंड्स वन्यजीव अभ्यारण्य भाई, तो ठीक है, मैं अभी तो मैं कहता हूँ गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य, सिपाही जिला वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। ये कहाँ पर है? ये त्रिपुरा के अंदर है, ये रहे सर, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अगर पंजाब में स्थित प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य अबोहर, हरिके, बीर, बुनेरहेरी आदि है भाई, बुनेरहेरी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर हरियाणा के भी देख बता देते हैं। हरियाणा में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभ्यारण्य सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य,
ठीक है। और खापड़वास वन्यजीव अभ्यारण्य ये हरियाणा में है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई। 10% पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व को निम्न में से किससे खतरा है भाई? तो वह है हमारी ए, डोलोमाइट खनन से सब खतरा है भाई। देख लीजिए यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। डोलोमाइट के खनन कार्य से बुक्सा टाइगर रिजर्व को खतरा है। सुंदरवन राष्ट्रीय रिजर्व भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको रख लो यार। चलिए, आपको भारत के किस राज्य में बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य मिलेगा? तो असम में मिलेगा भाई। तो डी राइट आंसर हो जाएगा असम। बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य असम में स्थित है भाई। असम में स्थित अन्य प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है चक्रशिला है, पवितोरा है, बोरनाडी है भाई। इस बात को ध्यान रखना। चलिए, ओडिशा के थोड़े से देख लो भाई। ओडिशा में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य: सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, कोटगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, हथगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य। ठीक है, ये है आपके। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई, राजस्थान वालों। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के अंदर है भाई, राजस्थान। सरिस्का अलवर के अंदर है भाई, राजस्थान में अलवर में। यहाँ देख लो, सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर राजस्थान में है भाई। ठीक है, राजस्थान में स्थित अन्य प्रमुख टाइगर रिजर्व रणथंभौर है भाई, मुकुंदरा हिल्स है, रामगढ़ विषधारी है, धौलपुर करौली। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके। इस बात को सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है भाई? किस में है? तो कर्नाटक में है भाई। कर्नाटक में राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक का कुछ भी करो चुका हुआ फ्रेंड्स, और देख लेते हैं। कर्नाटक में स्थित अन्य प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य: भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, बरहागिरी वन्यजीव अभ्यारण्य आदि है। ठीक है, कर्नाटक में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है भाई, बांदीपुर है। बांदीपुर काफी इंपॉर्टेंट है भाई। नागरहोल, कुद्रेमुख, मन्नेरघट्टा, ये तो नहीं। बांदीपुर और नागरहोल काफी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक के अंदर। बांदीपुर कई बार एग्जाम पूछा भी गया भाई। कंचनजंगा सभी को पता है सिक्किम में है भाई। बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में है भाई। कहाँ पर है? सिक्किम में। भी राइट आंसर हो जाएगा आपका। को देख लो, आपके सामने ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। विश्व के सबसे ऊंचे पारिस्थितिक तंत्र में से एक कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम में स्थित है भाई। कंचनजंगा को वर्ष 2016 में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। सम्मिलित मतलब शामिल किया गया था। यह भारत का प्रथम मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है भाई। इस बात को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में श्रीविल्लिपुत्र हाथी अभ्यारण्य स्थित है भाई? किस में है? तो ये बताना है जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, देख लीजिए, भारत का प्रथम हाथी अभ्यारण्य सिंहभूम झारखंड में स्थित है भाई। तमिलनाडु में स्थित अन्य प्रमुख हाथी अभ्यारण्य बताइए। अगस्त्य मलाई, नीलगिरी काफी इंपॉर्टेंट है, कोयम्बटूर और तथा अन्नामलाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई तीनों। ये तमिलनाडु के हैं भाई। ठीक है, प्रमुख हाथी अभ्यारण्य भाई। पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है भाई? ये बताना है, जल्दी से बताइए किस में है भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल। ठीक है, केरल में है भाई। इस बात को ध्यान रखना है भाई। पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है भाई। ठीक है, केरल में स्थित अन्य प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है भाई, उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य और आरलम वन्यजीव अभ्यारण्य आदि है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में नेओरा वैली नेशनल पार्क स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है भाई। तो डी राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सारे पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं भाई। नेओरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। और देख लेते हैं हम,
महाराष्ट्र में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान चंदौली, संजय गांधी, ताडोबा है भाई, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट हिमालयन, इंद्रकीला, खीरगंगा, पिन वैली, सिम्बलबारा, ये हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है भाई। निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है भाई? बताइए कौन सा भाई? तो वह हो जाएगा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा डिटेल देख लीजिए। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह मणिपुर की लोकटक झील में स्थित है भाई। लोकटक झील कहाँ पर? मणिपुर में स्थित है भाई। हम इसलिए डिटेल से कराते हैं क्योंकि भाई आप कहेंगे भाई सर ऑप्शन से करा दिए, ऑप्शन करा दिए, अब उनमें से क्वेश्चन नहीं आए तो फिर आप कहेंगे सर क्लास में मज़ा नहीं है। तो इसलिए हम आपके लिए ऐसे लाते हैं कि जो आपके एग्जाम में छपे 100%। बालपक्रम तथा नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है भाई। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोगामल महाराष्ट्र में है और तथा नागरहोल कर्नाटक में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है भाई। नागरहोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी है अभी तो फ्रेंड्स। आपके 26 क्वेश्चन है बस। 26 क्वेश्चनों में ये क्लास पूरी कंप्लीट है। काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है भाई, कर्नाटक में। इसमें आपकी सारी के लिए क्वेश्चन 1 नंबर पक्का है। काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है भाई। पूर्व में काली टाइगर रिजर्व को दांदेली अंशी टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता था। इस बात को ध्यान रखना है। देख लीजिए कर्नाटक में स्थित अन्य प्रमुख टाइगर रिजर्व बांदीपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है। नागरहोल टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये 2 याद रख लेना बस, और तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम कहते हैं फ्रेंड्स आपसे नागरहोल और बांदीपुर। चलिए अगला प्रश्न। लाओखवा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में किस नदी के तट पर स्थित है भाई? ब्रह्मपुत्र पर है भाई। तो बी राइट आंसर रहेगा ब्रह्मपुत्र। तो लाओखवा वन्यजीव अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर स्थित है भाई। असम में स्थित अन्य प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है भाई होलोगापारा, होलोगापारा, ये एक ही नाम है फ्रेंड्स, ठीक है। गिब्बन है, गर्म पानी, नंबोर, सोनाई, रूपाई, ये हमारे असम राज्य के अन्य प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। इनमें से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है खास, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, जो हम बता रहे हैं वही रखना है। बाघमारा पिचर प्लांट वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय के अंदर है भाई। मेघालय के अंदर सीजन 2021 में पूछा गया, मेघालय। चलिए अगले प्रश्न पर। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा के अंदर है भाई। तो डी राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है भाई। कहाँ पर? उड़ीसा में। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है भाई। ओलिवियर रिडले समुद्री कछुओं की सबसे बड़ी कॉलोनी गहीरमाथा समुद्र तट इस अभ्यारण्य की पूर्व में सीमा बनाता है भाई। वो देखते भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान लुप्तप्राय खारे पानी के मगरमच्छों का प्रजनन स्थल है। इसका बताना है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्व हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? तो देख लो भाई कौन सा है भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान। बी राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है भाई, ठीक है। कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है नाम दफा। ये देख लीजिए आप। वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल।
पश्चिम चंपारण बिहार में है भाई, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम चंपारण बिहार। इस बात को ध्यान रखना है। वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य तथा कंवर झील, रामसर साइट बिहार में स्थित है ये सारे, इस बात को ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ले भाई, काफी इंपॉर्टेंट रहा। बाघों की लुप्त प्राय प्रजातियों को बचाने के लिए वर्ष 1973 ईस्वी में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, मतलब शुरू किया गया था भाई। ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है भाई, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है इसको। देख लो, जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान दाची गांव, सलीम अली, किश्तगढ़, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है भाई। कश्मीर का रेड डियर यानी हंगुल प्रजाति का हिरण के घर के रूप में जाना जाने वाला दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है भाई। वर्ष 1981 ईस्वी में, ठीक है, वर्ष 1981 ईस्वी में दाची गांव को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था, 1981 में भाई। आपके यहाँ पर क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बाकी है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मध्य प्रदेश एमपी के अंदर है। लो यहाँ पर थोड़ा सा स्कोर कर जाइए, ये आपकी क्लास कंप्लीट और 1 नंबर पक्का। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित अन्य प्रमुख टाइगर रिजर्व देख लो भाई, कान्हा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, काफी इंपॉर्टेंट है, 100% याद रखना इस चीज को, ये मत कहना कि सर ने बताया नहीं, ठीक है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। और वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना है फ्रेंड्स। थोड़ा सा दिक्कत है, बीमार चल रहा हूँ फ्रेंड्स, इसलिए शब्दों में बोलने में दिक्कत आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। जो आपकी अगली क्लास होगी हम ये भी बता देते हैं। एक क्वेश्चन संगठन से आप कोई भी हरियाणा का एग्जाम उठा लो, सब में मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो संगठन से भी आपका क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जाता है, तो ये संगठन भी हम आपके अगली क्लास में कंप्लीट करा देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हमारे बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए फ्रेंड।